हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8। हालांकि हम लोगों ने ये पढ़ा है मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, जिसका पहली हेडिंग है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। इसको अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ा है। उसी के जस्ट नीचे हमें ये एग्जांपल दिया है जिसका हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़े होंगे, आप उसको पढ़े होंगे। तो हमको क्या करना है, बस बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म। तो दो टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है दो टर्म के साथ। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, इसी तरीके से यहाँ पे भी दो हमें एग्जांपल दिए, एक ये मतलब दो क्वेश्चन दिए एक एग्जांपल में। चलो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 बहुत सरल प्यारे बच्चों, टेंशन ना लो, सारी दिक्कतें मुझे दे दो, मैं अच्छे से बताऊंगा, टेंशन ना लो। ध्यान से देखो क्या करना रहता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी रहती है। क्या लगानी रहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2x और 3 से। तो कैसे करोगे, करते क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म को लेते हैं और सारे टर्म से इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करना है, लेना है x लेना है, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में 2x माइनस 3 से, फिर यहाँ वाला माइनस उठाना है -4, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे किससे किससे, अंदर इन सब से, मतलब 2x माइनस 3 से। ये अब क्या करना है, इसको लेना है और सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सारे टर्म से। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, हाँ कि ना, ये हो गया। फिर लिखना है अपना माइनस, तो लिखोगे माइनस इंटू क्या करोगे, इससे x से माइनस, सुनो, चाहो तो लिख दो ये, चाहो तो लिख दो ये x लिखो। क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, पहले ये वाला लिखोगे माइनस, फिर लिखोगे x इंटू लिखोगे 3, इंटू लिखोगे 3, या फिर लिखो x इंटू -3, x इंटू -3 लिख दो, या फिर यहाँ जो माइनस में लिखा है उसको पहले लिखो, फिर x इंटू 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है अपना अपना क्या है, फिर यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे लिखो माइनस, हाँ कि ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आ रहा होगा आपको। तो ये पहले किया, फिर यहाँ पे जो लिखा था उसको किया, तो इतना आ रहा होगा, मुझे लग रहा है आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहो तो लिखो माइनस, इसको और इसको करोगे तो यहाँ पे लिखोगे -4 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से इस माइनस को इस माइनस से करो तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 इंटू 3 लिखोगे, 4 इंटू 3, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लिखोगे -4 इंटू में लिखोगे क्या, इंटू में लिखोगे -3, तो इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे इसको, ध्यान सुनो, ये लिखेंगे -4 इंटू इस तरीके से। बाहर की तरीके से, बाहर में हम लोग प्लस लिख सकते हैं, प्लस -4 इंटू -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा अपना 2x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू ये आ जाएगा हमारा 3x, इधर आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारा 8x, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो ये दो अलाइक टर्म है, तो -8 और -3, तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x प्लस 12, और ये 2x का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा, कैसे आया है। मैच करते हैं क्या आंसर सही है। तो एग्जांपल 8 देखिए, पहले का आंसर देखिए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा 5 आ रहा है, हमें आ रहा है, हमारा आ रहा है 5x आ रहा है, 5x आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी है, कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ये हमारा सही था, यहाँ पे -4 लिखा था, 2x प्लस 3 हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा, अरे क्वेश्चन गलत लिख के रखा है। ये ऊपर क्या है, प्लस है, ये ऊपर क्या है, प्लस है, हमने माइनस करके लिखा है, ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये इधर प्लस हो जाएगा। 3 जिसके साथ x और 3 है वो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये और ये 4 और ये क्या हो जाएगा अपना, प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, देखो आंसर देखो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये और ये, मतलब जो प्लस में है ये चीज चेंज हो जाएगी। मतलब अगर प्लस में अगर आप लिख के चलोगे, प्लस में लेके चलोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो आंसर कुछ और आएगा, कैसे कुछ और आएगा दिखाते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा,
ठीक है। फिर इसको करोगे, इसको करोगे तो माइनस का आ जाएगा 8x आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो ये आएगा माइनस, इसको करा तो आ जाएगा 12। आगे ना, अब ये देखो ये और ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस का साइन बड़ा वाला लिखेंगे। 8 में से 3 चला जाएगा, 5x आ जाएगा माइनस 12 और ये 2x स्क्वायर। क्वेश्चन गलत लिखा था ना, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। मतलब क्वेश्चन x के माइनस के हिसाब से था, यहाँ पे प्लस लिख दिया तो ये प्लस के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इसे रब कर रहे हैं, चलो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से इसको देखते हैं क्या है, हमको दिया है x माइनस वाई दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3x प्लस 5y। तो देखो ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म यहाँ पे भी है, दो टर्म यहाँ पे भी। जब भी दो टर्म होते हैं तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, एक होते हैं तो मोनोमियल और 3 होते हैं तो ट्राइनोमियल। चलो इसको करते हैं, इसको अब देखो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का तो पहला टर्म उठाएंगे पहले बाइनोमियल का और दूसरे बाइनोमियल टर्म के सारे टर्म से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लेंगे x मल्टीप्लाई करेंगे क्या इन सब से, तो 3x प्लस 5y करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको। फिर इसका माइनस लिखा उठाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे y, फिर क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे इन सब से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अपना 3x प्लस 5y। ठीक है ना, चलो करके देखते हैं। अब इसको क्या करोगे, इन सब से करोगे तो x इंटू 3x तो क्या हो जाएगा 3x और ये x की पावर 1 और x की पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस लिखोगे, इसको x को 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लिखोगे, x और y आ गया, x और y लिख दोगे। अब यहाँ पे माइनस में है तो माइनस और यहाँ पे है प्लस तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y और 3x क्या हो जाएगा, पहले 3 लिखोगे, पहले कोफिशिएंट, फिर x और y लिख दिया। फिर ये माइनस, यहाँ है प्लस तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे है y, यहाँ पे आए तो y का स्क्वायर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, अगर कुछ नहीं है तो आ जाएगा अपना 5। तो कोफिशिएंट पहले लिखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइक टर्म्स मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये। लाइक टर्म्स मतलब क्या, अपने वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम होते हैं तो लाइक टर्म कहलाता है। तो यहाँ पे 5xy है माइनस 3xy है तो आ जाएगा अपना प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों अब आपको आ गया होगा क्या यहाँ पे हो रहा है। तो देखो आंसर क्या हमारा सही आ रहा है दूसरे का, क्या आंसर हमारा दूसरे का सही आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। तो बिल्कुल 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 सही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो उसके लिए आप हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, ना समझना हो तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।